देखो जब हमने यूपी बोर्ड क्लास 9 का मैथ का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर पढ़ना है, इसका नाम है वृत्त। वृत्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर्कल। ठीक है, वृत्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर्कल। अब ध्यान से हम सर्कल किसे कहते हैं पहले हम समझेंगे, वृत्त का डेफिनेशन के पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसमें उससे रिलेटेड या उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ेंगे। सबसे पहले वृत्त किसे कहते हैं ध्यान देखो। तो हम लोग बचपन में क्या होगे, जैसे जब छोटे हो गए या तो अभी जब बड़े हो गए होगे, तो तुम लोग मम्मी का जब चूड़ी देखते होगे तो मम्मी का चूड़ी कैसा है? सर्कल शेप में। गोल अलग होता है, सर्कल शेप यानी वृत्त अलग होता है। जैसे रोटी कैसी होती है? गोल होती है। रोटी कैसी होती है? गोल होती है। तो बीच वाला भरा हुआ हिस्सा तो गोल कहलाएगा। जबकि अगर वृत्त का बात की जाए तो चूड़ी कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। चूड़ी का शेप कैसा होता है? वृत्ताकार यानी किनारों पर। एक स्फेयर होता है, इसे गोला बोलते हैं। गोला का शेप। गेंद कैसा होता है? गोला होता है। गेंद कैसा होता है? गोला। तो गेंद 3D फिगर होता है, उसको हम लोग इस पर ड्रॉ नहीं कर सकते। जब वृत्त कैसा फिगर होता है? 2D फिगर होता है। 2 डायमेंशन। 2D मतलब 2 डायमेंशन। इसमें लंबाई तथा चौड़ाई होती है। और जब 3D का मतलब होता है उसमें लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों। तो जो स्फीयर होता है इसे गोला बोलते हैं, वो 3D फिगर होता है, उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है। जब वृत्त एक 2D फिगर है, इसमें उसको लंबाई तथा चौड़ाई में से उसका फिगर बनाते हैं हम लोग। बात सुन रहा है? तो ध्यान से वृत्त किसे बोलते हैं। तो ये मान लेते हम एक, ये हमारा ग्रीन बोर्ड जो है ये एक प्लेन है। क्या है? प्लेन है यानी एक समतल, एक तल है। तो एक तल में कोई भी एक निश्चित बिंदु मान लिए, एक निश्चित बिंदु मान लिए, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ओ से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ओ से। अब इस ओ से एक निश्चित बिंदु ले लिए आर। क्या ले लिए? आर। इस तरह से, और इसको पूरा ऐसे ऐसे डॉट 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 बना लिए, एक निश्चित दूरी। यहाँ से भी डिस्टेंस कितना है? आर है। यह भी डिस्टेंस कितना है? आर है। यह भी डिस्टेंस आर है। यह भी डिस्टेंस आर है। एक निश्चित दूरी पर सभी बिंदुओं को बनाए। सभी बिंदु क्या है? एक निश्चित आर दूरी पर है। तो वृत्त और बिंदुओं का यह जो पाथ बनेगा, जो मार्ग बनेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? वृत्त यानी कि सर्कल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वृत्त यानी कि सर्कल बोलेंगे। तो क्या बताओगे? किसी तल में एक निश्चित बिंदु से, किसी तल में, एक तल मान लिए, इसमें एक निश्चित बिंदुओं से एक निश्चित दूरी पर, एक निश्चित दूरी पर बिंदुओं का समूह, बिंदुओं का समूह स्थित, हाँ, किसी निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का पथ या उसके समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। बात समझ आ रहा है? किसी को दिक्कत? अब समझो, इसमें तल में स्थित, तल में यहाँ पर क्या लिखोगे? में। तो तल में स्थित निश्चित बिंदु क्या कहलाता है? वृत्त का केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्त का केंद्र। यानी जो ओ बिंदु है, तल में स्थित निश्चित बिंदु क्या कहलाएगा? वृत्त का केंद्र कहलाएगा। वृत्त का केंद्र, सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट, केंद्र से वह निश्चित दूरी, केंद्र से वह निश्चित दूरी, यानी यह केंद्र है, केंद्र से यह निश्चित दूरी है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या। वृत्त के त्रिज्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्त के त्रिज्या। बात समझ आया? तो वृत्त समझ में आया किसे बोलते हैं? तो किसी भी तल में स्थित कोई एक निश्चित बिंदु मान लिए, उससे एक निश्चित दूरी पर बिंदुओं का जो पाथ बनेगा, मार्ग बनेगा, इसी बिंदुओं के पाथ या मार्ग हम क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। यह निश्चित बिंदु क्या कहलाएगा? वृत्त का केंद्र यानी सेंटर ऑफ द सर्कल कहलाएगा। और यह निश्चित दूरी क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ द सर्कल, वृत्त के त्रिज्या कहलाएगा, जिसे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल आर से। बात सुना रहा है? अब चलो, अब यहाँ पर हम एक चीज देखेंगे। यह जैसे ये हमारा वृत्त है, ये क्या हमारा वृत्त। अब तो समझना है वृत्त किसे कहते हैं? ये हमारा वृत्त है। तो ये वृत्त का हमारा सेंटर है, वृत्त का सेंटर है। देखो ध्यान से, अब इस तरह से हम एक बना, इस तरह से, ठीक है, ये हम इस तल बना दिए। क्या बना दिए? तल का एक हिस्सा बना दिए। तो अगर हम बनाएंगे, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, यह पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, यह पॉइंट डी है, यह पॉइंट ई है। ठीक है, तो तुम देखोगे कि इसमें कुछ बिंदु वृत्त के अंदर है, कुछ बिंदु वृत्त के बाहर है। कुछ बिंदु वृत्त के अंदर है, जबकि कुछ बिंदु वृत्त के बाहर है। तो वृत्त के अंदर के भाग को लोग बोलते हैं अभ्यंतर। क्या बोलते हैं? अभ्यंतर। इंग्लिश में बोलते हैं इंटीरियर। क्या बोलते हैं? इंटीरियर। तो जैसा सी और डी वृत्त के अंदर है, सी और डी वृत्त के अंदर है, तो उसे बोलेंगे अभ्यंतर भाग। क्या बोलेंगे? अभ्यंतर भाग। जबकि ए और बी वृत्त के बाहर है, तो यह हिस्सा, यह हिस्सा, यह हिस्सा, ये सब क्या कहलाएगा? वृत्त का बहिर्भाग यानी एक्सटीरियर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर। तो अभ्यंतर मतलब वृत्त के अंदर का भाग, और बहिर्भाग मतलब
वृत्त के बाहर का भाग, वृत्त के बाहर का भाग। इसमें एक बात तुम्हें याद रखना, देखो ध्यान से, ये हमारा वृत्त, ये हमारा वृत्त है, और ये अंदर वाला वृत्त का अंत क्या है, अभ्यंतर है। तो वृत्त और वृत्त का अभ्यंतर, वृत्त और वृत्त का अभ्यंतर, यह टोटल मिला के वृत्त का क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, वृत्त का क्षेत्र। ये कैसे ले दूंगा, ठीक है, तो क्या बताओगे, मिलकर, ठीक है। तो वृत्त तथा इसका अभ्यंतर भाग मिलकर क्या बनाता है, वृत्त का क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, वृत्त का क्षेत्र। बात समझ में आया। वृत्त का क्षेत्र किसे बोलते हैं, वृत्त का केंद्र किसे कहते हैं, त्रिज्या किसे कहते हैं, अभ्यंतर भाग किसे बोलते हैं, बहिर्भाग हो गया, अवृत्त का क्षेत्र भी। किसी कोई दिक्कत, बात समझ आ रहा है। इसको लिख लो फटाफट और फिगर ड्रॉ कर लो, जल्दी फटाफट से करो एकदम। अब हम लोग क्या समझेंगे, वृत्त हम लोग समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक रहेगा वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। यानी वृत्त के अंदर कुछ ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, जिन्हें समझना हमारे बहुत ही क्या होता है, आवश्यक होता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जीवा। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, जीवा। जीवा की इंग्लिश में कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्ड। यह किसे बोलते हैं, ध्यान से। जैसे हमारे पास एक वृत्त है, ये हमारे पास एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, ओ है। क्या है, केंद्र ओ है। हम क्या करेंगे, इस वृत्त में स्थित कोई भी दो बिंदु को मिला देंगे। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, पॉइंट को मिला दिए, ठीक है। और यह जो रेखा खंड है, यह वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है, नहीं जा रही है, वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जा रही है। तो यह रेखा खंड जो वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाता है तथा यह केंद्र से होकर नहीं जाती है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉर्ड, यानी कि जीवा। बात सुना रहा है। तो वृत्त की जीवा किसे बोलते हैं, तो वृत्त की जीवा वह रेखाखंड कहलाता है जो वृत्त के किसी दो बिंदु को मिलाता है तथा वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाता, उसे हम क्या बोलते हैं, वृत्त की जीवा। क्या बोलते हैं, वृत्त की जीवा। अब समझो, अगर हम इसे ऊपर बढ़ाते जाएं तो एक समय आएगा जब ये कहां से जाएगा, वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। कहां से जाएगा, वृत्त के केंद्र से। तो यह कॉर्ड अब नहीं कहलाएगा, अब इसका एक स्पेशल नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पेशल नाम हो जाएगा, एक इसका विशेष नाम हो जाएगा। या क्या कहलाएगा, इसका वृत्त का जीवा ही है, लेकिन अब इसका एक स्पेशल नाम हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यह व्यास। क्यों, क्योंकि वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है। कहां से आ रही है, वृत्त के केंद्र से। तो वृत्त का यह व्यास ही, जीवा ही है, लेकिन अगर ये केंद्र से होकर जाएगा तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, वृत्त का व्यास बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वृत्त का व्यास बोले। तो व्यास किसे बोलते हैं, तो वृत्त का व्यास वह रेखाखंड है जो वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाता है तथा यह बिंदु के वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। किसी भी वृत्त में उसकी सबसे बड़ी जो जीवा होती है वह क्या होती है, उसकी व्यास होती है। क्या होती है, व्यास होती है। ये याद रखना, ये स्टार बना के लिखे हैं, वृत्त का व्यास उसकी सबसे बड़ी क्या होती है, जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होती है, उसका व्यास, उसका व्यास। अब समझो ध्यान से, हम बताए थे कि वृत्त के केंद्र से वृत्त के बीच की दूरी है, इसे हम लोग क्या बोले थे, त्रिज्या बोले थे। क्या बोले थे, त्रिज्या। भाई इधर भी आर डिस्टेंस हुआ, इधर भी कितना डिस्टेंस हुआ, आर डिस्टेंस। तो टोटल कितना हो गया डिस्टेंस, 2r। कितना हो गया, 2r। तो इसको भी लिखोगे कि वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है, उसमें लिख लेना, नीचे हम भूल गए थे। तो व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर 2 गुणे में त्रिज्या, 2 गुणे में त्रिज्या। तो त्रिज्या का 2 गुना करेंगे तो किसके बराबर होगा, वृत्त के व्यास के बराबर होगा। इससे भी पॉइंट तुम लोग लिख लेना। बात समझ आया। तो वृत्त के व्यास बराबर त्रिज्या की 2 गुनी, त्रिज्या की 2 गुनी। बात समझ आया। तो वृत्त के व्यास में 2 पॉइंट समझे। एक वृत्त का व्यास क्या होता है, उसकी सबसे बड़ी जीवा होती है, और दूसरा वृत्त का व्यास होता है त्रिज्या की 2 गुनी होती है। बात समझ आया। अब नेक्स्ट हम समझेंगे चाप। चाप इंग्लिश में आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्क। अब ऐसे समझो, जैसे मेरे पास ये वृत्त था, ये क्या है, वृत्त। इसमें हमने एक जीवा ड्रॉ किया। क्या किया है, जीवा ड्रॉ किया, ए बी। अब जीवा क्या करेगा, वृत्त को क्या करेगा, 2 भाग में काट देगा। क्या कर देगा, 2 भाग में काट देगा। तो 2 भाग में कुछ इस तरह से काटेगा। एक हिस्सा ऐसे ऊपर हो गया, एक हिस्सा ऐसे ऊपर हो गया, और एक हिस्सा ऐसे नीचे हो गया। एक हिस्सा ऊपर हो गया और एक हिस्सा नीचे हो गया, ठीक है। तो यह भी आर कहलाएगा और यह भी क्या कहलाएगा,
आर्क कहलाएगा। तो क्या बताओगे, वृत्त का जीवा, वृत्त की जो जीवा होती है उसे आर्क में बांटती है। क्या करती है, आर्क यानी चाप में बांटती है। तो क्या वृत्त का व्यास उसे 2 चाप में बांटता है। ये वाला भी क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा, ये भी क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा। बात समझ रहा है। या तो समझो कि वृत्त का हम लोग क्या जीवा खींच दिए, जीवा खींच देने इस पर जीवा का एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है, 2 पॉइंट हो गया। यह दोनों पॉइंट से अगर हम वृत्त को अलग करें, क्या करेंगे, अलग करेंगे, तो वृत्त का प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा, एक चाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा। बात समझ रहा है। तो वृत्त पर स्थित किसी भी 2 बिंदुओं से वृत्त को काटने पर, अलग करने पर, तो वृत्त का प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा, उसका चाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, चाप। और अगर हम यहाँ से भी काट दे, यहाँ से भी काट दे, तो यह वाला भाग कहलाएगा वृत्त का चाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा। बात समझ रहा है। जिसे इंग्लिश में बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं, आर्क। अब वृत्त का जो ये होता है, क्या नाम है, जीवा होता है, यह वृत्त को 2 अलग अलग चाप में डिवाइड करता है। एक देखो चाप छोटा, एक चाप बड़ा है। तो छोटे वाले को बोलते हैं लघु, क्या बोलते हैं, लघु चाप। छोटे वाले को लघु चाप और बड़े वाले को दीर्घ चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दीर्घ चाप। दीर्घ मतलब होता है बड़ा और लघु मतलब छोटा। तो जो छोटा वाला हिस्सा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, लघु चाप, और जो बड़ा वाला हिस्सा रहेगा उसे क्या बोलेंगे लोग, दीर्घ चाप। बात समझ में आया, किसी को दिक्कत, समझ में आ रहा है। बस सर्कल जो वृत्त का एक भाग क्या करें, जैसे वृत्त है पूरा, उसका कोई एक भाग छोटा सा काट के निकाले, उसे क्या बोले हम लोग, वृत्त का चाप बोले। जैसे मम्मी चूड़ी पहनी रहती है, चूड़ी एक हिस्सा टूट जाता है तो एक हिस्सा लोगे ना, तो वृत्त का एक हिस्सा लोगे तो वो क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, चाप। अगर छोटा रहेगा तो कहेगा छोटा चाप यानी लघु चाप, और बड़ा रहेगा तो बड़ा चाप यानी कि दीर्घ चाप। कोई दिक्कत, ये फिगर बना लो। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट लिखे उसको भी लिख लो, फटाफट से करो तो एकदम। देखो जी, एक यहाँ पर करेक्शन कर लेना। यहाँ पर हम वृत्त के अव्यास लिखे थे, चाप में लिखोगे वृत्त की जीवा, वृत्त के जीवा। यहाँ पर समझा से तो लिख गलत देते हैं। तो वृत्त के जो जीवा होती है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करोगे तो जीवा बनेगा, ठीक है। तो वृत्त की जो जीवा होती है उसे 2 बराबर चाप में क्या, सॉरी 2 चाप बराबर नहीं, 2 चाप में क्या करती है, उसे बांटती है। छोटा वाला वही लघु चाप, बड़ा वाला क्या कहलाएगा, दीर्घ चाप। बात सुना रहे हैं, सिंपल। वृत्त का कोई भी एक हिस्सा तोड़ के निकालो और निकालोगे वही क्या कहलाएगा, तुम्हारा वृत्त का चाप कहलाएगा। छोटा रहेगा तो लघु चाप, बड़ा रहेगा तो दीर्घ चाप। चलो जी, अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लिए, कुछ और पढ़ लेते हैं। देखो, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास वृत्त को 2 बराबर भाग में बांटता है। वृत्त का व्यास करता क्या करता है, वृत्त को 2 बराबर भाग में बांटता है। जैसे ये व्यास है A और B, तो वृत्त को 2 बराबर भाग में बांट दिया, और प्रत्येक भाग यानी ये वाला भाग, ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त यानी आधा वृत्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आधा वृत्त। बात सुना रहा है। तो वृत्त का व्यास वृत्त को 2 बराबर भाग में बांटता है, और प्रत्येक भाग क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं। इसमें एक बात रखना, वृत्त की संपूर्ण लंबाई को वृत्त की परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि बोलते हैं। इसका आएगा लिखने के लिए तो 2πr लिखो। कितना लिखोगे, वृत्त की परिधि बराबर 2πr। इसे तो लिख लो, अभी आगे लोग पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो वृत्त की संपूर्ण लंबाई क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि 2πr के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, 2π। जहां पे पाई का वैल्यू तुम्हें पता है 22/7 और r क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त का व्यास उसे 2 बराबर भाग बांटता है। प्रत्येक भाग क्या बोलते हैं जी, वृत्त का अर्धवृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त या आधा वृत्त बोलते हैं। बात सुन रहा है। अब ध्यान से एक और पॉइंट समझो। वृत्त की जो जीवा होती है, वृत्त की जो जीवा, ये देखो ये A और ये B है। वृत्त की जो जीवा होती है, वृत्त की जीवा तथा चाप के मध्य क्षेत्र को, यह वृत्त की जीवा है A और B, और यह वृत्त का एक चाप है। एक क्या है, चाप है, ठीक है। यह वृत्त की जीवा और यह वृत्त का दूसरा चाप है। तो वृत्त की जीवा तथा चाप के मध्य क्षेत्र को, मध्य क्षेत्र क्या बोलते हैं, इसका क्या बोलते हैं, वृत्त खंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृत्त खंड। वृत्त खंड किसे बोलते हैं, तो वृत्त का चाप तथा उसकी जीवा के मध्य के क्षेत्र क्या बोलते हैं, वृत्त खंड कहते हैं। क्या बोलते हैं, वृत्त खंड। ये बड़ा वाला जैसे बोलेंगे दीर्घ वृत्त खंड। क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्त खंड बोलेंगे, ठीक है। और छोटे वाले क्या बोलेंगे, लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड। कोई दिक्कत, बात समझ रहा है। इसे दीर्घ वृत्त खंड, छोटे वाले को लघु वृत्त खंड। अगला, वृत्त की एक चाप से मिलाने वाले त्रिज्याओं। ध्यान समझो, वृत्त की देखो, अब देखो इस वृत्त का एक चाप है, वृत्त का
चाप है, ये वृत्त का दूसरा चाप है, इसे नाम से ए बी, यही तो ए बी जो उतरेगा, ठीक है। तो ये वृत्त का एक चाप है, तो वृत्त का चाप को मिलाने वाली त्रिज्याओं, ये त्रिज्या है, वृत्त के चाप को मिलाने वाली त्रिज्याओं तथा चाप के मध्य का क्षेत्र, मिलाने वाली त्रिज्याओं और चाप के मध्य के क्षेत्र को, देखो व्यास तथा वृत्त के चाप के मध्य के क्षेत्र को, व्यास और वृत्त के चाप के मध्य के क्षेत्र को बोलते हैं वृत्तखंड बोलते हैं। वृत्त के त्रिज्याओं तथा चाप के मध्य के क्षेत्र बोलते हैं वृत्त क्या बोलते हैं इसका, हाँ त्रिज्यखंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो त्रिज्याओं और चाप के मध्य के क्षेत्र को बोलेंगे त्रिज्यखंड, त्रिज्याओं और चाप के मध्य के क्षेत्र को बोलते हैं त्रिज्यखंड। चाप तथा चाप तथा जीवा के मध्य के क्षेत्र को क्या बोलेंगे हम लोग, वृत्तखंड। बात समझ रहे हैं। तो व्यास तथा वृत्त की चाप के मध्य के क्षेत्र को वृत्तखंड बोलेंगे और त्रिज्याओं और वृत्त के चाप के मध्य के क्षेत्र को क्या बोलेंगे हम लोग, त्रिज्यखंड बोलेंगे। बात समझ आया, ठीक है। तो यह छोटा वाला बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, ठीक है, लघु त्रिज्यखंड। इसे क्या बोलेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड, समझना, दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। समझ आ रहा है, हाँ जी, बात समझ रहा है। तो यहाँ से वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर भाग बांटता है, प्रत्येक भाग क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त बोलते हैं। वृत्त की संपूर्ण लंबाई क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि बोलते हैं, बराबर 2πr होता है, ठीक है। वृत्त की जो जीवा तथा चाप के मध्य के क्षेत्र क्या बोलते हैं, वृत्तखंड। जीवा तथा चाप के मध्य के क्षेत्र क्या बोलेंगे, वृत्तखंड बोलेंगे, ठीक है। छोटा वाले को लघु वृत्तखंड, बड़े वाले को दीर्घ वृत्तखंड, खत्म। अगला, वृत्त की एक चाप हो गया, कोई भी एक चाप हो गया और उसको मिलाने वाली त्रिज्याओं, उसको मिलाने वाली त्रिज्याओं और चाप के मध्य के क्षेत्र को, त्रिज्याओं और चाप के मध्य के क्षेत्र क्या बोलेंगे हम लोग, त्रिज्यखंड बोलेंगे। छोटे वाले को लघु त्रिज्यखंड, बड़े वाले को दीर्घ त्रिज्यखंड। किसी को समझने में कोई दिक्कत? इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 9.1 का ये कौन है, 10.1 जो भी है, ये एक्सरसाइज फर्स्ट वाला एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो गया। इसको पूरा ये जो नोट्स लिख लिए हो, इसी नोट्स पर उसमें फिल अप द ब्लैंक्स करना है और क्या ट्रू फॉल्स है, हाँ ट्रू फॉल्स करना है। ये पूरा एक्सरसाइज 9.1 का हम जो है पूरा करा दिए। इसको एक्सरसाइज करो, नहीं आ रहा है तो एक्सरसाइज फिर से हम उसमें बताएंगे। ये पूरा नोट्स जितना था वृत्त से संबंधित यह पूरा हम कवर करा दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट इससे संबंधित हम प्रश्नों को हल करेंगे। किसी कोई समस्या, इसको लिखो और एक्सरसाइज सॉल्व करो फटाफट अभी।